हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे पूर्वी बुक का यूनिट 1 जो कि है फेबल्स एंड फॉकटेल्स। फेबल्स का मतलब होता है छोटी छोटी स्टोरीज जो हमें कुछ मॉरल स्टोरीज होती हैं, कुछ मॉरल देती हैं। और साथ में ये जो चैप्टर है 1 ये है द बॉटल ऑफ ड्यू। द बॉटल ऑफ ड्यू, जब भी हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका जो चैप्टर का जो मेन की होती है वो उसका नेम होता है। तो ये जो चैप्टर का मेन नेम है, पहले हम लोग इसको अनलॉक करते हैं और देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो जो ड्यू होता है, ड्यू का मीनिंग होता है वाटर ड्रॉप्स। अब ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं दे फॉर्म ड्यूरिंग नाइट ऑफ विंटर्स। ये वाले वाटर ड्रॉप्स जो होती हैं ड्यू, ये हम लोग के फॉर्म तब होते हैं जब विंटर आती है, सर्दियाँ आती हैं। तो ये सर्दियों में जो होते हैं ये वाटर ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं। तो इसी के ऊपर एक स्टोरी है द बॉटल ऑफ ड्यू, मतलब कि ओस की बूंदे कह सकते हैं हम लोग। इन वाटर ड्रॉप्स को हम लोग ओस की बूंदे कह सकते हैं। तो ये ओस की बूंदों की बॉटल के ऊपर एक स्टोरी है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अब इस तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को दो चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है और यहाँ पे एक सेज या पंडित हम लोग कह सकते हैं टाइप के बैठे हुए हैं। तो ये जो आप पर्सन देख रहे हैं इसको देख के समझ में तो आ रहा है उनसे कुछ बात कर रहा है, इसकी और उनकी कोई कन्वर्सेशन चल रही है। इनके पास बैठा है तो ज़रूर है कि यही हो सकता है मेन पॉइंट कि उनसे कोई गाइडेंस लेने आया हो, कोई टीचिंग्स लेने आया हो, या फिर हो सकता है कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कोई हल ढूंढते हुए यहाँ पे आया हो। तो ये कैसे गौर से बैठ के उनकी बातों को सुन रहा है। अब इस पे ही पूरी स्टोरी हमारी बेस्ड है और उस स्टोरी में क्या है हम लोग वो आगे देखते हैं। ओके, तो ये जो स्टोरी है ये रामनाथ एक आदमी है उसके ऊपर बेस्ड स्टोरी है। तो जो रामनाथ है, जब हम लोग हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में हम लोग इसको रामनाथ ऐसे ही पढ़ेंगे। बट अगर हम लोग ने इंग्लिश में लिखा है तो उसके आगे हम लोग आगे क्या ऐड कर रहे हैं, एक ए। तो ऐसा ये लिखा हुआ दिख रहा है रामनाथा। लेकिन अगर हम लोग इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं और एग्जाम में हम लोग सिर्फ रामनाथ लिखते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट के लिए हमें इंग्लिश में इस तरीके से लिखना ही पड़ता है। तो एग्जाम में जब भी आप लोग लिखें तो इन ए को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, तो रामनाथ जो पर्सन है ये उस पर बेस्ड स्टोरी है। वो क्या करता है हम लोग वो देखते हैं। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक रिच लैंडलॉर्ड का सन है, बेटा है। His father left him larger tracts of land when he died. Larger tracts मतलब कि जो large areas होते हैं, large area of land, तो वो उसके लिए छोड़ के गए large area of land। क्योंकि वो ज़मींदार थे और ज़मींदारों के पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं। तो जाहिर सी बात है अगर किसी ज़मींदार की डेथ हुई है तो उसके बाद उसकी जितनी ज़मीनें होंगी वो उसके बेटे के पास जाएंगी। और वैसे ही यहाँ पे भी जितनी भी उनके फादर की ज़मीन थी, जो भी उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई हुई थी, वो सारी वो रामनाथ के लिए छोड़ के जाते हैं। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन अ डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन जो रामनाथ था उसने एक दिन भी नहीं गुजारा। लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ। टू टेक केयर ऑफ मतलब ध्यान रखना या देखभाल करना। तो रामनाथ ने एक दिन भी ना उनकी ज़मीनों को देखा, ना उनका कोई देखभाल करी अपनी ज़मीनों की। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। He spent all his time to learn more about this potion. अब जो रामनाथ था वो क्या करता है कि उसके दिमाग में एक फनी सा आइडिया चल रहा होता है। वो आइडिया क्या है कि ऐसा कोई मैजिक पोशन होता है जिसकी ड्रॉप्स को अगर हम लोग किसी भी चीज़ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्प्रिंकल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा उसके दिमाग में ये चल रहा था। बट एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं वो हम लोग चैप्टर में आगे देखते हैं। पीपल चीटेड हिम ऑफन, प्रॉमिस्ड टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप। अब गिव अप का मतलब होता है टू स्टॉप, रुक जाना। अब ही डिड नॉट गिव अप मतलब कि उसने जो है छोड़ा नहीं। लोग क्या करते थे, उसको धोखा देते थे, उससे प्रॉमिस करते थे कि उसको मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके बाद भी उसको मैजिक पोशन के बारे में नहीं बताते थे। क्यों?
क्योंकि वो रामनाथ जो था पैसे लेकर के जाता था उनके पास, कहता था मैजिक पोशन बताओ, ऐसा कोई पोशन उनको समझ ही नहीं आता था होता भी है कि नहीं, वैसे तो नहीं होता है, तो उसको बेवकूफ़ बनाते थे, उसका पैसा लूटते रहते थे, खाते रहते थे। तो इस तरीके से वो बेवकूफ़ बनता चला गया, लेकिन उसके बाद भी उसने मतलब छोड़ा नहीं, वो फिर भी लगा रहा कि कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा मैजिक पोशन के बारे में। हिज वाइफ मधुमती, अब जो हमारा रामनाथ है उसकी ये वाइफ है मधुमती, was tired of this and also worried because she saw how much money रामनाथ was spending। जो रामनाथ की वाइफ होती है वो बहुत परेशान हो जाती है। क्यों परेशान हो जाती है? क्योंकि जो रामनाथ है वो सारे पैसे क्या कर रहा था, वो स्पेंड कर रहा था मैजिक पोशन में। वो बहुत थक जाती है और साथ में बहुत उसको टेंशन भी होती है। She was sure that soon they would be without money। वो इस चीज़ से श्योर होती है, इस चीज़ की उसको श्योरिटी होती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम लोग के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो सारे जो हमारे हस्बैंड हैं सारे पैसे ले जा करके मैजिक पोशन ढूंढने में लगा देंगे और लोग इनको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, इनको चीट करते रहेंगे। तो उसको ये श्योर हो गया था कि एक दिन हम लोग बिना पैसों के होंगे। One day a famous sage called Mahipati come to their town। टाउन मतलब हम लोग कह सकते हैं कि शहर की बात हो रही होगी, तो शहर के सेंस में हम लोग टाउन हम लोग कह सकते हैं शहर, ठीक है। रामनाथ के शहर में एक फेमस सेज आते हैं जिनका नाम होता है माहीपति। रामनाथ became his follower and asked him about the potion। अब जो रामनाथ है वो उनका फॉलोवर बन जाता है, क्या मतलब कि हम लोग कह सकते हैं उनका भक्त बन जाता है, और फिर उनसे मैजिक पोशन के बारे में पूछता है। सभी से पूछ रहा होता है तो उनसे भी पूछ लेता है। To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how could make such potion, but it is difficult." अब जो हमारे सेज हैं वो कहते हैं कि हाँ, जब मैं ट्रैवल करता था हिमालयास में तो मैंने ऐसे पोशन के बारे में सुना था और मुझे पता है कि ये पोशन कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये सुन के रामनाथ बड़ा सरप्राइज हो जाता है। Tell me, requested रामनाथ, not believing his luck। अब रामनाथ जल्दी से कहता है कि अरे भाई अब तक तो ढूंढ रहे थे मिला ही नहीं, अब एकदम से मिला, तो जल्दी से कहता है अरे टेल मी, जल्दी से बता दो मुझे। और उसको अपने लक पे यकीन नहीं होता, कि मतलब कि अपनी किस्मत पे वो यकीन नहीं कर पाता है कि फाइनली उसको मैजिक पोशन बनाने वाला कुछ मिल गया, कि जो उसको मैजिक पोशन के बारे में बता। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। अब कहते हैं कि जो तुम हो, तुमको क्या करना होगा कि बनाना प्लांट लगाना होगा और रोज़ उसको अपने हाथों से पानी डालना होगा। ये उन सेज ने कहा है कि तुम्हें ये करना होगा। द मॉर्निंग ड्यू, अभी मैंने जैसे पीछे बताया था ना, मॉर्निंग ड्यू क्या कहते हैं कि जो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर होती हैं विच फॉर्म ड्यूरिंग नाइट ऑफ विंटर की नाइट में जो फॉर्म्ड होती हैं कुछ कुछ पानी की बूंदें, कहाँ, लीव्स के ऊपर। जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग देखते हैं ना हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर कुछ कुछ पानी की बूंदें होती हैं, तो वो ओस की बूंदों को कह रहे हैं कि तुमको वो मॉर्निंग ड्यू को जो होगा इज़ ऑन द लीव्स, उसको कलेक्ट करना होगा। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। कह रहे हैं कि तुमको उसको कलेक्ट करना होगा और स्टोर करना होगा, सिर्फ कलेक्ट नहीं करना होगा, कलेक्ट के साथ स्टोर करना होगा। किसमें? एक बॉटल में स्टोर करना होगा। When you have 5 लीटर ऑफ ड्यू bring it to me। अब कह रहे हैं कि जब तुम्हारे पास 5 लीटर हो ड्यू का, 5 लीटर बहुत बड़ा अमाउंट है, 5 लीटर बहुत अच्छी खासी बड़ी बॉटल होगी। कह रहे हैं कि जब वो तुम्हारे पास हो तो तुम उसको मेरे पास लेकर आ जाना। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion। अब चांट का मतलब क्या होता है कि चांट का मतलब हम लोग कह सकते हैं जो रिपीट करते हैं। जब हम लोग रिपीट करते हैं वर्ड्स को, ओ है ये वर्ड्स और फ्रेजेस को, तो उसको हम लोग चांट कहते हैं। जब हम लोग वर्ड्स और फ्रेजेस को रिपीट करते हैं, ओके। तो कह रहे हैं कि मेरे पास लेकर आना और मैं जो है उस पर कुछ चांट करूँगा, मैजिक वर्ड्स विच विल टर्न इनटू द मैजिक पोशन, जो कि मैजिक पोशन में टर्न हो जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। ड्रॉप मतलब बूंद। कह रहे हैं कि वो जो पोशन होगा उसका एक भी बूंद अगर तुम किसी चीज़ पे डालते हो तो वो चीज़ गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। लो भाई, अब तक तो वो लोगों के पास जा रहा था, लोग उसको धोखा दे रहे थे, मैजिक पोशन बनाने वाला कोई मिल नहीं रहा था, बता नहीं रहा था कैसे मैजिक पोशन बनेगा। अब मिला तो उसको कह रहा है उसकी बूंदें इकट्ठा करके लाओ, फिर मैं उस पर कुछ चांट करूँगा और वो उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देगी। अब देखते हैं, अब तो ट्विस्ट आया है हमारी स्टोरी में। रामनाथ वॉज वरिड। अब रामनाथ जो था, रामनाथ वो बड़ा परेशान हो गया।
बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। अब रामनाथ जो है परेशान होते हुए कह रहा है कि विंटर तो सिर्फ कुछ ही महीनों की होती है और मुझे तो सालों लग जाएंगे इतना सारा ओस की बूंदों का पानी इकट्ठा करने में। तो अब देखते हैं हमारे सेज क्या कहते हैं। यू कैन प्लांट एज मैनी banana plants as you want, but remember you must look after them yourself and collect the dew with your own hands। अब यहाँ पे जो हमारे सेज हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हें जितने प्लांट्स अच्छे लगे तुम उतने प्लांट, जितने चाहते हो उतने प्लांट्स लगाओ, लेकिन उसकी एक शर्त है। एक चीज़ याद रखना कि तुमको उनको अपने हाथों से पानी डालना होगा, उनकी देखभाल खुद से करना होगा और उन ओस की बूंदों को अपने हाथ से कलेक्ट करना होगा। ये उनकी कुछ कंडीशंस थी। अब हम लोग के पास एक छोटा सा डिस्कशन है। उस डिस्कशन में हमारा फर्स्ट डिस्कशन का क्वेश्चन ये है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। रामनाथ को क्या बिलीव था? रामनाथ को ये बिलीव था कि कोई मैजिक पोशन होता है जो चीज़ों को किस में कन्वर्ट कर देता है, गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं वो तो आगे हम लोग चैप्टर में देखेंगे, बट रामनाथ को ये बिलीव था। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। अब जो सेज थे उन्होंने रामनाथ की हेल्प कैसे करी? उन्होंने उसको मैजिक पोशन बनाने की जो रेमेडी थी वो दे दी। कहा कि पहले तुम बहुत सारे बनाना प्लांट्स को लगाओ, उनकी खेती करो और उसके बाद जो उनके ऊपर मॉर्निंग ड्यू आए उसको बॉटल में कलेक्ट करो और 5 लीटर बॉटल मेरे पास ले आओ। मैं उस पर कुछ प्रेयर स्टैंड करूँगा, कुछ वर्ड स्टैंड करूँगा और वो मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी एक ड्रॉप भी तुम्हारे कोई ऑब्जेक्ट को गोल्ड बना देगी। यही तो बोला ना उसने। तो इस तरीके से रामनाथ ने हेल्प करी। फाइनली उसको बताया कि मैजिक पोशन कैसे बना सकते हो। डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीज़न। अब आपको पूछने कि आपको लगता है कि रामनाथ एबल होगा इन सारे ड्यू को कलेक्ट करने के लिए? मतलब 5 लीटर अच्छी खासी बड़ी बॉटल होगी, वो कैसे इतना सारा ड्यू छोटी छोटी ओस की बूंदों को इकट्ठा करके कैसे करेगा? तो ये तो मेरे हिसाब से बड़ा डिफ़िकल्ट है, मुझे तो नहीं लगता कि हो पाएगा। अब होता है कि नहीं वो हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। Ramnath went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been laying empty all these years। अब जो रामनाथ है वो क्या करता है कि घर जाता है अपनी वाइफ से बात करता है, उसको सब बताता है और जल्दी से जाके जो उसकी फील्ड्स थी, लार्ज ट्रैक्ट्स थे, उन सबको क्लियर करना स्टार्ट करता है, साफ़ करता है। क्यों साफ़ करना स्टार्ट करता है? क्योंकि भाई अब उसको पता चल गया कि मैजिक पोशन कैसे बना सकते हैं। तो अब वो जल्दी वो जो उसने इतने सालों से बेकार छोड़ रखे थे लैंड, जिनकी कोई देखभाल नहीं करी थी, उनकी खेती ख़राब हो रही थी, उसमें सब जंगली पेड़ पौधे उग गए थे, अब उसको वो क्लीन कर रहा है। इसलिए क्योंकि अब उसको अपना भाई मैजिक पोशन बनाना है। There he planted rows and rows of banana plants। अब यहाँ पे वो क्या करता है, रोज बनाना प्लांट्स की लगाता है। बहुत सारे बनाना प्लांट्स उसमें अलग अलग वो लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसको भाई क्या चाहिए, बहुत सारा बनाना चाहिए, बहुत सारी लीव्स चाहिए, जिन लीव्स पे वो क्या कर सके, उनका ड्यू कलेक्ट कर सके। तो रोज लगा के बहुत सारे उसने बनाना प्लांट को प्लांट कर दिया। He tended them carefully and during winter month collected the dew that formed on them with great care। His wife helped him too। अब वो क्या करता है, अच्छे से लगा देता है, बहुत सारी रोज लगा दी उसने, उनका बहुत देखभाल करता है अच्छे से। जब विंटर आती हैं तो जो ओस की बूंदें मिलती हैं उनको प्यार से बहुत ध्यान से कलेक्ट करता है। और उसके साथ में एक चीज़ और, जो उसकी वाइफ थी मधुमती, वो भी उसकी हेल्प करती है। अब मधुमती कैसे हेल्प कर रही है, चलिए अब ये देखते हैं कि मधुमती क्या कर रही है उसके साथ, जिसमें उसकी हेल्प हो रही है। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। अब मधुमती क्या करती है कि जो बनाना होता है उसका क्रॉप, जो मतलब कि हम लोग कह सकते हैं फ्रूट बनाना, तो वो बनाना फ्रूट लेती है, कलेक्ट करती है बनाना फ्रूट्स को और ले जाके मार्केट में बहुत ही अच्छे दामों में बेच देती है। उसको बेचने से क्या होता है कि उसको बहुत अच्छा प्राइस मिलता है उनका। ओवर द ईयर्स, बहुत सारे सालों के बाद, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन। फिर क्या हो गया, साल पे साल बीतते गए, रामनाथ जो है बहुत सारे बनाना प्लांट की जो खेती थी वो करता चला गया, बहुत सारे प्लांट लगाए। अब उसकी जो खेती है बनाना की वो बहुत बड़ी हो गई है, ह्यूज प्लांटेशन, खेती बहुत बड़ी है अब बनाना की उसके पास। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज
5 लीटर्स ऑफ ड्यू। अब क्या बोल रहे हैं कि छठे साल के आखिर में क्या हुआ, उसके पास 5 लीटर ऑफ ड्यू अच्छे से कलेक्ट हो गया। लो भाई, मुझे तो लग रहा था वो कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था सुनने में, बट वो इतना डेडिकेटेड था उसके लिए कि उसने कलेक्ट कर ही लिया। अब आगे देखते हैं, अब ये मैजिक पोशन कैसे बनेगा ये भी तो देखना है हमें। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। बहुत ही ध्यान से उस बॉटल को वो सेज के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। सेज ने स्माइल किया और ऐसे करके कुछ फूका उसके ऊपर जो वो वाटर था। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। उसके बाद जो वो बॉटल थी वो रामनाथ को दे दी और कहा कि अब ट्राई करो इसको। अब देखते हैं क्या होता है। Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. अब रामनाथ ने क्या किया कि उसको लिया, उसकी कुछ ड्रॉप्स को स्प्रिंकल किया। स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़कना। उसने कुछ ड्रॉप्स ली, उनको छिड़का कॉपर वेसल पे, बट क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो गोल्ड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। अब रामनाथ जो था बड़ा सरप्राइज हो गया देख के कि लो भाई, मेरे तो सालों की मेहनत थी तो कुछ हुआ ही नहीं। अब जब आप लोग सालों से मेहनत करें किसी चीज़ के लिए और फिर वो चीज़ हो ही ना, अब आपने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ा इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए, फिर आपको ईयर के लास्ट में बोले इंग्लिश का एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, होगा ही नहीं, तो आपको तो बड़ा बुरा लगेगा। अरे देखो, मैंने तो शुरुआत से कितनी मेहनत से पढ़ी, पूरा सिलेबस कवर करा, और अब क्या ये लोग तो टीचर्स बोल रहे हैं एग्ज़ाम ही नहीं होगा, ये क्या हो गया भाई, मेरे साथ तो ट्रेजेडी हो गई। तो वैसे ही कुछ सीन हमारे रामनाथ के साथ भी हुआ। This is cheating, he told the sage. I have wasted 6 precious years of my life. अब वो सेज से कह रहा है अरे ये तो धोखा है, तो चीटिंग है, मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 अहम साल जो हैं वो बर्बाद करे हैं। अब सेज क्या कहते हैं, बट सेज माहीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। अब यहाँ पे सेज जो माहीपति हैं वो क्या कर रहा उन्होंने, वो सिर्फ स्माइल करते रहे। पहले भी सिर्फ स्माइल कर रहे थे, अभी भी स्माइल कर रहे हैं, पागल तो नहीं हो गए कहीं। तो उन्होंने स्माइल करते रहे। और मधुमती, अभी मैंने बताया था ना मधुमती कौन है, हाँ मधुमती उसकी वाइफ है रामनाथ की, वेरी गुड। तो मधुमती से कहा कि सामने आओ या आगे आओ, कम फॉरवर्ड। शी कम विद अ बिग बॉक्स। ओह, मधुमती अब आई एक बड़े बॉक्स के साथ। अब क्या भाई, इसमें क्या होगा। When she opens it, inside shine stacks of gold coins. अब जब उसने उस बॉक्स को ओपन किया तो उसके अंदर शाइनी शाइनी गोल्ड कॉइन्स थे। ये कैसे हो गया। अभी तक तो मैजिक पोशन पे डिपेंड थे हम लोग कि मैजिक पोशन जब स्प्रिंकल होगा तो चीज़ें गोल्ड में हो जाएंगी। यहाँ तो उल्टा ही हो गया, यहाँ तो मधुमती के पास है गोल्ड कॉइन्स, तो अब उसके पास कैसे आ गए ये देखना पड़ेगा। Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, there is no magic potion that can turn things into gold. You worked hard on your land and created this plantation. अब जो सेज हैं वो कह रहे हैं किससे, रामनाथ से, कि कोई भी मैजिक पोशन ऐसा नहीं होता है जो चीज़ों को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। ये तुम्हारा हार्डवर्क था जिसने इतनी अच्छी खेती करी, इतना अच्छा प्लांटेशन किया, तुमने इतनी अच्छी खेती को तैयार किया, ये तुम्हारा हार्डवर्क था। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. ओहो वाह, ये तो बहुत ही अमेजिंग लाइन है। अब यहाँ पे सेज कह रहे हैं कि जब तुम पेड़ पौधों का ध्यान रखते थे तो जो तुम्हारी वाइफ है वो सारे वो बनाना फ्रूट को मार्केट में ले जा करके बेचती थी। That's how you got this money. इसी तरह मतलब वो बता रहे हैं कि कैसे तुमने ये मनी कमाई, कैसे तुमने ये पाया। It was your hard work that created this world, not magic. ये तुम्हारा कह रहे हैं कि वो तुम्हारा हार्ड वर्क है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये तुमने अपने हार्ड वर्क से क्रिएट किया, किसी मैजिक से क्रिएट नहीं किया है। If I had told you about this earlier, कहते हैं कि अगर मैंने तुमको इसके बारे में पहले बता दिया होता, you would have not listened to me. कहने तो तुमने मेरी सुनी नहीं होती। जाहिर सी बात है, अगर पहले बोल दिया होता कि मैजिक पोशन नहीं है, कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जाओ अपने खेती बाड़ी देखो, जाके ध्यान दो उस पर, खेती करो, कमाओ खुद से पैसे, तो वो ध्यान ही ना देता, वो इग्नोर कर देता कि अरे भाई हटाओ, ये तो पागल है, कुछ भी बोल रहा है, पैसे लेके लोगों के पास जाता, लुटता रहता, बर्बाद होता रहता। बट उसने क्या किया, हमारे जो सेज थे उन्होंने उसको ये एडवाइस उल्टी तरीके से दी। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, उसके ऊपर एक ट्रिक खेली कि ऐसे तो नहीं सुनेगा, बट घुमा के बोलो कि ये करो और लेकर आओ, मैं बदल दूंगा तो ये सुन लेगा।
क्योंकि जो हमारा रामनाथ था उसको खुद से ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट था, उसको लगता था उससे ज़्यादा लोग जो हैं सही हैं। तो अब रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्क इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। इसके बाद जो हमारा रामनाथ था उसने और भी ज़्यादा, पहले तो वो जो रामनाथ था वो इस बात के पीछे के उनके वर्ड्स के पीछे का विजडम समझा उसने। उसके बाद से, उस दिन के बाद से उसने अपनी खेती पे, प्लांटेशन पे और भी ज़्यादा मेहनत की और ज़्यादा हार्ड वर्क किया, जिससे वो और ज़्यादा अच्छी वेल्थ क्रिएट करे। और ये हमारी प्यारी सी स्टोरी लिखी हुई है सुधा मूर्ति ने। इसके बाद हमारी ये स्टोरी यहीं एंड होती है और इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलता है हम लोग वो देखते हैं। तो इसके पीछे का जो सेंट्रल मैसेज है वो ये है that true prosperity comes from consistent effort and dedication, not shortcuts or relying on magic। अब क्या कह रहे हैं कि जो ट्रू प्रॉस्पेरिटी होती है वो कहाँ से आती है? ट्रू प्रॉस्पेरिटी जब तुम क्या करते हो, कंसिस्टेंट होते हो, एफर्ट डालते हो उसमें, डेडिकेटेड होते हो और शॉर्टकट्स या फिर मैजिक पे रिलाई नहीं करते हो। अगर वो मैजिक पे ही रिलाई करता रहता तो सारी ज़िंदगी लोग उसको लूटते रहते, बट उसको अच्छे से गाइडेंस मिली, उसको सेज ने गाइड किया, उसने हार्डवर्क किया, वो उसने अपना डेडिकेशन दिखाया। तो हम लोग को यही सीख लेना चाहिए कि हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। पहली चीज़ तो अपने काम के लिए हम लोग जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे हमारा काम उतना ही अच्छा होगा। अब मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ आपको कि जैसे कंसिस्टेंस में और हार्डवर्क में एफर्ट्स, इन तीनों का अगर मैं बोलूँ तो आप अगर पूरे साल पढ़ाई करोगे, भले ही आप लोग पूरे साल इंग्लिश का सिर्फ एक ही पेज पढ़ रहे हो, फिर भी जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, जल्दी जल्दी पेजेस टर्न करके आप रिवाइज़ करोगे और जाके एग्ज़ाम दोगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बट एक बच्चा दूसरा वो सिर्फ रात में पढ़ रहा है एग्ज़ाम से एक रात पहले और उसने पहले कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो कितना ही पेज पलट के देख लेगा, कितना रट्टा मार लेगा, कितना कुछ कर लेगा। वैसे आपको पता है क्या रट्टा मारने को क्या कहते हैं? रट्टा, अगर मैं बोलूँ कि रट्टा मत मारो तो हम लोग उसको कहेंगे डोंट पैरेट। तो उसको हम लोग कहेंगे डोंट पैरेट, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं डोंट मग अप, कि रट्टा नहीं मारो। तो जो रट्टा मारेगा उसमें और जो पूरे साल पढ़ाई करेगा उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। वो अपने पूरे साल की मेहनत जाके अच्छे से एग्ज़ाम में देगा। जिसने रट्टा मारा वो तो कुछ भी लिखेगा जो जो उसको माइंड में आएगा। तो ये कंसिस्टेंसी होती है कि रोज़ पढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना ज़रूरी है, भले ही थोड़ा ही पढ़ो, रोज़ पढ़ो लेकिन। और शॉर्टकट्स, अब एग्ज़ाम में जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग शॉर्टकट्स करते हैं कि भाई याद तो है नहीं, पेपर पे लिख लेते हैं, छुपा लेते हैं, बॉक्स में छुपा के रख लेते हैं। तो ये सब तो शॉर्टकट्स है ना, इससे तो अगर टीचर देखेंगी तो हमें बाहर कर देंगी, एग्ज़ाम ही नहीं देने को मिलेगा तो फिर मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। तो ऐसे ही फिर रामनाथ था, वो वेल्दी लैंडलॉर्ड का सन था, उसके पास पहले से ही बहुत वो था कि वेल्दी है वो। स्पेंट ईयर सिंगिंग a magical potion to turn things into gold, neglecting his land in the process। क्या करता था, सालों उसने बर्बाद कर दिए इस प्रोसेस को ढूंढने में कि कोई मैजिक पोशन हो, और जबकि कोई मैजिक पोशन नहीं था जो चीज़ों को गोल्ड में कर सके कन्वर्ट, लेकिन फिर भी उसने इसी पे रिलाई करा, मैजिक पोशन पे, और अपना जो खुद का था उसका लैंड उसको वो नेग्लेक्ट करता रहा, उस पर उसने देखभाल नहीं करी, उसको एकदम घास फूस कर दिया, जंगली पेड़ पौधे हो गए, वो ख़राब कर दिया उसने। However, under the sage guidance, his hard work in cultivating banana plantation ultimately brings him wealth। अब क्या होता है कि उसको चाहिए थी सही गाइडेंस, उसको जो गाइडेंस मिल नहीं पा रही थी, लोग उसको धोखा दे रहे थे, उससे पैसे लूट रहे थे और झूठ बोल रहे थे, झूठे प्रॉमिस कर रहे थे, झूठे वादे कर रहे थे कि तुम्हें बताएंगे, बट बता कोई नहीं रहा था। लेकिन सेज ने उसको गाइड किया, उसको सही राह दिखाई, सही रास्ता बताया, और जब उसको बताया तो वो अपने ही प्लांटेशन पे, खेती पे उसने हार्डवर्क किया और उस हार्डवर्क से उसने एक अच्छी सी प्लांटेशन को क्रिएट किया। तो जब उसने हार्डवर्क किया तो उसके बदले में उसको बहुत अच्छी वेल्थ मिली। उसको एक बड़ा सा बॉक्स लाई थी मधुमक्खी जिसमें बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स थे, तो उसको वो बॉक्स मिला, उसको देख के वो रियलाइज़ तो हुआ ना कि ये मेरा हार्डवर्क है। उस दिन उसको पता चला कि कोई भी मैजिक पोशन, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है जो हमें जो है हमारे सक्सेस तक के पहुँचाए, जो हमें वेल्थ दिलाए, ये हमारा हार्डवर्क होता है जो हमको
सक्सेस दिलाता है, जो हमें वेल्थ दिलाता है। और उस दिन के बाद से उसने अपनी प्लांटेशन पे और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ हमारी प्यारी सी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और इस स्टोरी का मॉरल बहुत ही अच्छा था। अगर आप लोग दिल से काम करेंगे, दिल से हार्ड वर्क करेंगे, तो आप भी अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस को अचीव करेंगे। और अगर आप लोग को ये अच्छा लगा वीडियो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।